अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? नाजरीन, एक तस्वीर वक्त में छुपी कहानी को बयान करती है। ज़्यादातर किसी भी तस्वीर को देखने पर ही उसकी कहानी मालूम हो जाती है, लेकिन कभी कभी उस तस्वीर की सच्चाई मालूम करने के लिए हमें अंदर तक उसके बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में कई ऐसी पेंटिंग्स और कई ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जो आज तक सबसे मशहूर और अपने पीछे एक दिलचस्प दास्तान छुपाए हुए हैं। बाज़ तस्वीर ऐसी होती हैं कि खिंचवाने वाले और खींचने वाले दोनों को अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक शाहकार बन जाएंगे। आज की ये वीडियो भी कुछ ऐसे ही शाहकारों की कहानी है जिसको वक्त ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस पहली तस्वीर में दिखाई देने वाला शख्स अर्नेस्टो चे गुवेरा है। दिन है 5 मार्च 1960 और वक्त हुआ है दिन के 11:20। जगह है क्यूबा का दारुल हुकूमत हवाना। फोटोग्राफर का नाम है एल्बर्टो कोर्डा, जिसने चे गुवेरा से तकरीबन 20 फुट के फासले से ये तस्वीर ली है। दुनिया की तारीख में ये सबसे मशहूर तस्वीर है और पिछले 60 सालों में इसकी लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों कापियां बनाई और तकसीम की जा चुकी हैं। उस वक्त चे गुवेरा क्यूबा का वजीर बराए सनत और तरक्की था और फेडरल कास्ट्रो क्यूबा के सदर के ओहदे पर बरजमान था। दोनों इंतहाई निडर, बेबाक, जंगजू गोरीले होने के साथ साथ बहुत पक्के दोस्त भी थे। दोनों का दुश्मन एक ही था, अमेरिका और उसका सरमायादाराना निज़ाम। उनके मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा नासूर अमेरिका और उसका निज़ाम था, जो छोटे मुल्कों में जानबूझकर जंगें करवाता है ताकि अपनी जेबें भर सके, जो दुनिया की मईशत पर सांप बनकर बैठा हुआ है। क्यूबा एक सोशलिस्ट मुल्क था जिसने अमेरिका के साम्राज्य के खिलाफ सर उठाने की जिसारत की थी। उधर अमेरिका महाराज को हर सोशलिस्ट मुल्क जैसे कि रूस एक आंख नहीं भाता था, जो उससे हजारों मील दूर था, मगर क्यूबा तो अमेरिका के बिल्कुल साथ था। अगर सोशलिज्म क्यूबा में जड़ पकड़ लेता तो अमेरिका पर खतरे की घंटी हर वक्त बजती रहती। यूं समझ लीजिए कि रूस अमेरिका के सर पर बैठ जाता। चुनांचे अमेरिका कुछ भी करके क्यूबा में सोशलिस्ट हुकूमत तबाह और बर्बाद करना चाहता था। सबसे ज्यादा गुस्सा अमेरिका को चे गुवेरा पर था, जिसने भरी अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका को तकरीबन गालियां दे दी थी और अमरीकी खुफिया इदारा CIA चोरी छुपे चे गुवेरा की सुपारी तक दे चुका था। बहरहाल इसी दौरान एक बड़ा वाक़या हो गया। क्यूबा ने बेल्जियम से 76 टन हथियार खरीदे जो हवाना की बंदरगाह पर उतारे जा रहे थे, लेकिन किसी नामालूम तखरीबकारी की वजह से धमाका हो गया। मनो बारूद से लदा जहाज धमाके से फट गया और तकरीबन 100 से ज्यादा सिविलियन की भी जान गई और सैकड़ों शदीद जख्मी हुए। चे गुवेरा, जो वजीर होने के साथ साथ एक माहिर डॉक्टर भी था, खुद भागकर बंदरगाह पहुंचा। जख्मियों को तिब्बी मदद फराहम की। कई जख्मियों ने चे गुवेरा के हाथ में दम तोड़ा। भले अमेरिका ने इनकार किया, लेकिन तहकीकात में ये बात सामने आई कि इस धमाके में अमेरिका का ही हाथ था। क्यूबा ने कौमी सतह पर सोग मनाया। हुकूमती ओहदेदारों ने दारुल हुकूमत की सड़कों और गलियों पर मातमी एहतजाज किया। चे गुवेरा ने भी बड़ी पुरजोश तकरीर की, जिसका लुब्बे लुबाब था अपने वतन अजीम की सरबुलंदी या फिर मौत। गुवेरा तकरीर करने के बाद स्टेज से उतरा और फेडरल कास्ट्रो से बातें करने लगा। शायद अमेरिका पर हमले की बातचीत हो। उसी वक्त फोटोग्राफर एल्बर्टो कोर्डा कैमरा पकड़े किसी मौके की तलाश में था। चे गुवेरा फिर सामने आया। एल्बर्टो कोर्डा ने उसी वक्त तकरीबन 20 फुट दूर से कैमरे का बटन दबाया। घर वापस आकर जब फोटोग्राफर एल्बर्टो कोर्डा ने नेगेटिव से पॉजिटिव बनाए तो उस तस्वीर को देखकर वो हैरान हो गया। उसे अंदाजा हो गया कि ये एक शाहकार तस्वीर बन सकती है। एल्बर्टो कोर्डा ने तस्वीर के अतराफ में दरख्त के पत्ते और दूसरे इंसानों की शबीह को काट कर चे गुवेरा के चेहरे पर फोकस किया। ये एक गैर मामूली तस्वीर थी। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। 31 बरस के इस नौजवान के चेहरे पर बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। गम, गुस्सा, अज़्म, नफरत, मोहब्बत और इस सबसे ज्यादा खुलूस। ऐश व इशरत की जिंदगी ठुकरा कर गरीबों और मिस्कीनों के लिए जंग जदल में पड़ने वाले और फिर जंगलों से एक मुल्क की वजारत संभालने वाले अर्नेस्टो चे गुवेरा की सारी जिंदगी की झलक इस एक तस्वीर में नुमाया है। चंद ही सालों बाद बोलिविया में अमेरिका की शय पर इस बहादुर जंगजू को गोली मार दी गई। चे गुवेरा भले मर गया, लेकिन उसकी ये तस्वीर दुनिया भर के इनकलाबियों के लिए
एक आइकन बनकर आज भी जिंदा है। अब इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आता है? इस तस्वीर की कहानी इंतहाई हैरान कुन और रोंगटे खड़े कर देने वाली है और ये लगभग पाकिस्तान जितनी पुरानी है, बल्कि इससे भी चंद माह पहले ली गई, यानी 1 मई 1947 को। ये तस्वीर उस वक्त फोटोग्राफी की तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म रॉबर्ट वायल्स ने ली थी और 7 दहाइयों बाद भी ये चंद मारूफ तरीन तस्वीर में से एक है। जी, तो आप इस तस्वीर के पीछे छुपी वजह पकड़ने में कामयाब हुए? वैसे इसे देखकर जानना बहुत मुश्किल है कि इस तस्वीर को अब तक क्यों याद किया जाता है। चलें, इस तस्वीर का उन्वान आपको हकीकत बता देगा और वो उन्वान है दुनिया की सबसे खूबसूरत खुदकुशी। जी हाँ, ये तस्वीर खुदकुशी करने वाले खातून की है और वो भी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 86वीं मंजिल से छलांग लगाकर। मगर हैरानकुन तौर पर इतनी बुलंदी से नीचे गिरने पर भी ऐसा नहीं लगता कि ये खातून मर चुकी हैं या जिस्म को नुकसान पहुंचा है। इस तस्वीर में मौजूद खातून एवेलिन मैकहिल, जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। इस खातून की जिंदगी या आखिरी घंटों के बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं, लेकिन बस सिर्फ यही मालूम है कि उनका ताल्लुक कैलिफोर्निया के इलाके बार्कले से था, जो माँ बाप की अलहदगी के बाद बाप और बहन भाइयों के हमरा न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। वहाँ तालीम हासिल करने के बाद विमेन आर्मी कोर में शमूलियत इख्तियार की और फिर उसे छोड़कर एक कंपनी में बुक कीपर बन गई। मगर उन्होंने खुदकुशी क्यों की? पुलिस ने एवेलिन का आखिरी खत 86वीं मंजिल पर उनकी सफाई से फोल्ड किए गए कोट से दरियाफ्त किया, जिस पर लिखा था, मैं अब मजीद अपने खानदान को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं देखना चाहती। क्या आप मेरे जिस्म को जलाकर ख़त्म कर सकते हैं? एवेलिन की लाश की शनाख्त उनकी बहन हेलन ने की और आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक आखिरी रसूमात के बजाय लाश को जला दिया गया। ये तस्वीर खातून की खुदकुशी के 4 मिनट बाद ली गई और इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत खुदकुशी करार देने की वजह यह है कि एक बार जब इस तस्वीर को देखते हैं तो नज़र हटाना मुश्किल हो जाता है। तस्वीर देखने से मालूम होता है कि एवेलिन आराम करते हुए ऊपर देख रही हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मरी हुई है, हालांकि वो एक गाड़ी के ऊपर गिरी थी जो बुरी तरह दब गई थी। मगर तस्वीर में खातून ने हाथ में मोतियों का हार पकड़ा हुआ है और जिस्म ऐसे अंदाज में पड़ा हुआ है जैसे आराम करते हुए या नींद के दौरान होता है। जब ये खातून नीचे गाड़ी से टकराई तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिसको सुनकर फोटोग्राफर भागा हुआ आया और इस तस्वीर को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। इसी तरह इस तस्वीर को भी जरा गौर से देखें। क्या आपको कुछ खास या मुनफरिद नजर आता है? बज़ाहिर ये किसी सुपरमार्केट की एक आम सी तस्वीर है, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि ये दुनिया में फरोख्त होने वाले महंगे तरीन फोटोग्राफ्स में से एक है। दर हकीकत जर्मन फोटोग्राफर एंड्रियास गोर्स्के को अपने काम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और हैरानकुन बात यह है कि वो ऐसी तस्वीर के लिए शोहरत रखते हैं जो हकीकत में कभी थी ही नहीं, बल्कि उनकी महारत का कमाल होती हैं। ऊपर तस्वीर तो आपने देख ली, मगर उनकी सबसे महंगी फोटो राइन 2 थी, जो 2011 में $43 लाख में नीलाम हुई थी। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर इसमें बज़ाहिर कुछ ऐसा खास नजर नहीं आता, मगर फिर भी ये तस्वीर टाइम मैगजीन की 100 बाअसर तरीन तस्वीर का हिस्सा रही है। ये लॉस एंजलिस के 99 सेंट स्टोर की तस्वीर है, जो देखने में हकीकी ज़रूर है मगर नहीं भी है। फोटोग्राफर ने दर हकीकत इस जगह की मुतादिद तस्वीर को इकट्ठा करके एक फ़ोटो की शक्ल दी और इसके नतीजे में अशिया की लातादाद कतारें निगाहों के सामने आ जाती हैं। वहाँ मौजूद अफराद के सर इन कतारों के ऊपर तैरते महसूस होते हैं और बज़ाहिर ये फ़ोटोग्राफ की जगह एक पेंटिंग महसूस होती है, जो कि फोटोग्राफर की कोशिश भी थी। एंड्रियास गोर्स्के डिजिटल तरीकों से तस्वीर को ऐसे तैयार करते हैं कि रोज़मर्रा के तजुर्बात आर्ट में बदल जाएं। ये तस्वीर मई 2006 में नीलामी के दौरान $33,46,000 में फ़रोख्त हुई थी, मगर टाइम मैगजीन में इसकी शमूलियत की वजह जदीद फोटोग्राफी को आर्ट की दुनिया का हिस्सा बनाने में मदद देने पर शामिल किया गया था। आज की ये दिलचस्प वीडियो देखकर आपके दिल में भी फोटोग्राफी करने का ख्याल आया होगा, तो देर मत करें और कैमरा निकालकर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। शायद आपको भी कोई ऐसा सीन देखने को मिल जाए जो आपकी भी किस्मत बदल कर रख दे।
آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیں. ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.